देश भर में सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी एक बार फिर चर्चा में है। इसकी वजह है पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में धामी सरकार ने मंगलवार को बहुप्रसिद्ध यूसीसी विधेयक पेश कर दिया। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को सामान्य नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया, जिसे जल्द ही सदन में मंजूरी मिल सकती है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा। इस तरह से गोवा के बाद उत्तराखंड सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। बता दें कि 4 फरवरी को उत्तराखंड कैबिनेट में सामान्य नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी मिली थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक को विधानसभा में पेश करते हुए कहा कि राज्य में सबका समान अधिकार प्रदान करने हेतु हम सदैव संकल्पित रहेंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि उत्तराखंड में पेश किया गया विधेयक क्या है, इसके प्रावधान क्या है, सामान्य नागरिक संहिता से उत्तराखंड में क्या बदलाव होगा। तो चलिए जानते हैं। मंगलवार को राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामान्य नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इसे सामान्य नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 नाम दिया गया है। 182 पन्नों के इस कानूनी मसौदे में कई धाराएं और उपधाराएं शामिल हैं। इसमें उत्तराधिकारी, विवाह विच्छेदन और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में नियम कानूनों का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुराइयों के खात्मे के लिए उत्तराखंड सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के लिए देश में सबसे मुफीद राज्य है। इसे बिल का मकसद एक ऐसा कानून बनाना है जो शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों में सभी धर्मों पर लागू हो। विधेयक के भाग 1 में विवाह और विवाह विच्छेद का जिक्र किया गया है। वहीं भाग 2 में विवाह और विवाह विच्छेद पंजीकरण की जगह दी गई है। इसके लिए अहम प्रावधान है। सामान्य नागरिक संहिता सभी के लिए विवाह का न्यूनतम आयु को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, जिसमें युवक की आयु 21 वर्ष, युवती की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस संहिता में पार्टीज टू मैरिज यानी कि किन किन के मध्य विवाह हो सकता है, इसे स्पष्ट रूप से बताया गया है। विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच ही संपन्न हो सकता है। इस संहिता में पति अथवा पत्नी के जीवित होने की स्थिति में दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है। अब तलाक के बाद दोबारा उसी या पुरुष से या अन्य पुरुष से विवाह करने के लिए महिला को किसी प्रकार की शर्तों में नहीं बांधा जा सकता। यदि ऐसा कोई विषय संज्ञान में आता है तो उसके लिए 3 वर्ष की कैद अथवा 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों प्रावधान किए जा सकते हैं। विवाह के उपरांत वैवाहिक दंपतियों में से कोई भी यदि बिना दूसरे की सहमति के धर्म परिवर्तित करता है तो दूसरे व्यक्ति को तलाक देने के लिए गुजारा भत्ता क्लेम करने का पूरा अधिकार है। विवाह का पंजीकरण अब अनिवार्य रूप से कराना होगा। इस प्रक्रिया में को सरल बनाने के लिए ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम तथा जिला और राज्य स्तर पर इनका पंजीकरण कराना अब संभव होगा। प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए एक वेब पोर्टल भी होगा, जिस पर जाकर पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। एक महिला और एक पुरुष के मध्य होने वाले विवाह के धार्मिक, सामाजिक और विधि विधानों को इस संहिता में छेड़ा नहीं गया है। अर्थात वे लोग जिस पद्धति से भी विवाह करते चले आ रहे हैं, जैसे कि शताब्दी, आशीर्वाद, निकाह, होली यूनियन या आनंद करोज अथवा इस प्रकार की अन्य परंपराएं, वे लोग उन्हीं प्रचलित परंपराओं के आधार पर विवाह संपन्न कर सकेंगे। विधानसभा में सरकार ने कहा कि सामान्य नागरिक संहिता लागू होने का सबसे ज्यादा नुकसान अभी तक मातृशक्ति को उठाना पड़ा है। पुरुष लचर कानून का लाभ उठाकर बहुविवाह, उत्तक आदि करते रहे। सामान्य नागरिक संहिता लागू होने पर कोर्ट में लंबित पड़े मामलों को भी जल्द निपटारा हो सकेगा। सामान्य नागरिक संहिता मुस्लिम बहनों को स्थिति बेहतर होगी। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। देश में सभी धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। सामान्य नागरिक संहिता होने के बाद सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा, लेकिन सामान्य नागरिक संहिता में शामिल बिंदुओं से अतिरिक्त किसी भी धर्म को मान्यताओं से छेड़ा नहीं जाएगा। कई सामाजिक बुराइयां धार्मिक रीति रिवाजों की आड़ में पनपती है। इसे गुलामी, देवदासी, दहेज, 3 तलाक, बाल विवाह या अन्य प्रथाएं शामिल हैं।
सामान्य नागरिक संहिता इन सभी सामाजिक बुराइयों के खात्मे की गारंटी लेता है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जैसी लोकतांत्रिक देश में लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा सहमति बनाम स्थापित सामाजिक नैतिक मापदंड से जुड़ा हुआ है। देश में हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी कानून बनाए गए हैं और उसकी सुरक्षा की गई है। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बताइए आपका यूसीसी के बारे में क्या मानना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।